हेलो प्यारे बच्चों, अब आपको इस चैनल पे आपकी जो वर्कशीट आ रही है, आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिंदी की भी वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, दोनों मीडियम में। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम आपकी कार्यपत्र जो आपका है 10 वो करने वाले हैं, जो आपका 28 अक्टूबर का कार्यपत्र है ये, यानी कि वर्कशीट नंबर 10 करेंगे। 28 अक्टूबर की करने वाले हैं, क्लास 7 के लिए है, सोशल साइंस की वर्कशीट है। इसमें बच्चों जो आपका चैप्टर चल रहा है दिल्ली के सुल्तान चैप्टर चल रहा है। आई थिंक 3rd चैप्टर है ये। तो जो आपकी इतिहास की पुस्तक है उसी का ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे अतीत आपको स्कूल, अगर आप डायरेक्ट प्रश्न उत्तर लिखते हो तो इसमें आपका काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि पेपर के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको एक एक वर्कशीट की एक एक लाइन है वो अच्छे से क्लियर होकर करके समझनी पड़ेगी, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप सबको थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, इतने लाइक आए, इतने व्यू आए, इतने कमेंट आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मेरी वीडियो को इतना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपका जो फुल कोर्स है, इस जिस तरीके से आपका एक एक वर्कशीट में आ रहा है, एक चैप्टर कई सारे वर्कशीट में आ रही है, तो उसको क्या करेंगे, हम इकट्ठे ही कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में उसे फिनिश कर दें। तो वो वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो आइए हम फटाफट अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जो इसका आपका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो दिल्ली के सुल्तान जो हमने पढ़ा था उसमें हम देखते हैं हमारी जो दिल्ली सल्तनत है उसका विस्तार किस तरीके से हुआ है। गैरिसन शहर था, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक किस तरीके से इसका विस्तार हुआ है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन यानी कि रक्षक सैनिक की टुकड़ियों जहाँ पे रहती थी के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। पहले क्या था कि जहाँ रक्षक सैनिक वगैरह रहते थे, और मतलब एक लिमिटेड एरिया था, एक लिमिटेड एरिया में इनका शासन था और शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। यानी कि मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा एरिया है, ये क्या है, आपका गैरिसन शहर है। गैरिसन शहर से यहाँ पे इनके तो पूरा नियंत्रण था, लेकिन इसके बाहर जो आसपास बसे हुए जो क्षेत्र थे जो इनकी इससे दूर स्थित है, यानी कि गैरिसन शहर से जो बाहर स्थित है, तो यहाँ पे इनका कोई भी नियंत्रण नहीं था, न के बराबर था। अब देखते हैं बच्चों, पहले इनका साम्राज्य यहाँ तक था, अब देखते हैं ये यहाँ से किस तरीके से इन सब पे क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। तो उसी के बारे में हम आपकी ये वर्कशीट है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो आपको इसमें क्लियर होगा ये किस पे निर्भर रहते थे। रसद यानी कि जो भी आवश्यक सामग्री होती थी उसको या तो व्यापार या कर लगा के या लूटमार करके ही उसे इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट है दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध। अब देखो, दिल्ली से दूर दो आपके जो प्रांत स्थित थे, बंगाल और सिंध, गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, यानी कि यहाँ पे नियंत्रण करना बहुत कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती रहती थी। यानी कि यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान से ये अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारा भारत का ये आपका मैप है, इधर आपका पाकिस्तान, देन इधर अफ़गानिस्तान है, इस तरह से आपका भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे बच्चों आपका दिल्ली शहर है जिसकी हम बात करें, काफ़ी छोटा है, मैंने बड़ा बना दिया है। तो यहाँ पे तो इधर से आने वाले यहाँ इनकी लड़ाई होती थी। इधर आपका क्या है, बंगाल का एरिया है, तो इधर इनका इतना ज़्यादा कब्जा नहीं होता था, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दिल्ली है और दिल्ली से ये बंगाल कितनी दूरी पे स्थित है, काफ़ी इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे इनका इतना ज़्यादा नियंत्रण करना इनके लिए बहुत कठिन था। और यहाँ पे हमेशा बगावत भी होती, युद्ध वगैरह होते रहते थे। और यहाँ का जो बंगाल का मौसम, आपको पश्चिम बंगाल का मौसम पता होगा, समुद्र के तटीय एरिया होने के कारण यहाँ का जो मौसम है वो भी ख़राब रहता था। अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनके सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी
मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए थे। मतलब काफ़ी कंडीशन उस टाइम पे ख़राब थी। इनका एक लिमिटेड एरिया था जिसमें रहते थे, बाकी एरिया पे कब्जा नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो बंगाल वगैरह सिंध पे अगर कब्जा करना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोग क्या है विद्रोह करने में बहुत आगे थे, वहाँ पे कब्जा नहीं कर पाए। और प्लस जो अफ़गानिस्तान से, यानी कि इधर आपका अफ़गानिस्तान है, इधर दिल्ली है, तो अफ़गानिस्तान से आने वाले लोग भी यहाँ पे मतलब बिल्कुल इन्हें सतर्क रहना पड़ता था कि कहीं ये लोग हमला यहाँ पे ना कर दें। तो अब इस सल्तनत में यानी कि दिल्ली में अब आता है शासन गयासुद्दीन बलबन का। सल्तनत का संस्थापक जो मेन माना जाता है बलबन माना जाता है कि शासन में काल में हुआ। इसका जो विस्तार है, अब हमने पढ़ा था ना ये गैरिसन शहर है, उसके आसपास के जो क्षेत्र है, तो इसका विस्तार किसके, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सल्तनत का जो दिल्ली का विस्तार है खिलजी और तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। विस्तार अभियान दो तरीके के थे जो हम देखते हैं इसमें, आपके दो तरीके, जैसे सल्तनत की भीतरी सीमा और गैरिसन शहरों के भीतर के क्षेत्र हैं। और इधर ये आपके बाहर की बात करेंगे, हमने पढ़ा था ना ये आपका गैरिसन शहर है पूरा का पूरा, और इधर काफ़ी छोटे छोटे जो आपके शहर स्थित है बाहर के, यानी कि ये कैसे शहर हैं आपके, इसके बाहरी शहर हैं, और ये आपका गैरिसन शहर है। क्लियर है? तो आइए हम इसमें आगे पढ़ते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इसमें क्या है, पहले चाहते थे कि अपनी भीतरी स्थिति को मजबूत कर लें। बाहर का देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय भी अपनी चरम सीमा पे पहुँचे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाकी दक्षिण भारत के जो क्षेत्रों को कब्जाने के लिए अभियान शुरू किया था, जो बाद में तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पे पहुंचा था। नेक्स्ट इसमें आपका दो है कि गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को प्रयावास से खदेड़ दिया, यानी कि जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें भगा दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई, कृषि कार्य को प्रोत्साहन किया गया। दूसरा काम यहाँ पे ये हुआ गैरिसन में। और इससे गैरिसन से बाहर क्या था, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। अब जाहिर सी बात है बच्चों, जिस तरीके से अब खिलजी किसी दूसरे जगह पे आक्रमण कर रहा है, उसे जीत रहा है, तो वहाँ पे जो मिलने वाली चीज़ें थी, धातु वगैरह, घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह, काफ़ी ज़्यादा वो माने जाते थे, क्योंकि जितने ज़्यादा हाथी घोड़े होंगे उतना ज़्यादा युद्ध में जीतने के चांसेस ज़्यादा होते थे। तो ये क्या करते थे, जहाँ भी कहीं युद्ध करते थे वहाँ वो जीत जाते थे उस क्षेत्र को, तो वहाँ से जो बहुमूल्य वस्तु वगैरह थी और जो वहाँ के गुलाम वगैरह होते थे, घोड़े, हाथी, सब अपने कब्जे में कर लेते थे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी कि तुगलक के टाइम तक देखा जाए तो जो गैरिसन्स के बाहर के जो क्षेत्र थे वो काफ़ी इसके अंतर्गत शामिल हो गए थे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए थे। अब क्या है इनकी, अब देखा व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी की इन्होंने, और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति खातिर इन्होंने क्या किया, नए किले बनाए, गैरिसन शहर और शहर बनाए बसाए, ताकि उसका क्या करते रहे, विस्तार करते रहे। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। ये तो आपको क्लियर है, ये आपका गैरिसन शहर है और इसके बाहर के क्षेत्र हैं। खिलजी इस पे आक्रमण करना स्टार्ट करता है और तुगलक के टाइम तक काफ़ी शहर ये अपने कब्जे में ले चुके होते थे। फिर दूसरा इसमें बच्चों यही है कि जहाँ पे कब्जा करते थे वहाँ से मिलने वाली बहुमूल्य वस्तुएं, वहाँ गुलाम वगैरह, घोड़े, हाथी, सब अपने कब्जे में लेते थे। थर्ड ये है कि ये क्या करते थे, वहाँ शत्रुओं को परास्त करने के बाद जो उनके अंडर में एरिया आता था उससे क्या करते थे, कर वसूलते थे। और इसके अंदर तो इन्होंने क्या किया है, खुद का इन्होंने विकास किया है, जो गैरिसन शहर के अंतर्गत जो चीज़ थी। इसके बाद आपका है भीतरी प्रदेश। क्या होता है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भीतरी प्रदेश कहलाते हैं। गैरिसन शहर यानी कि किले, बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच की जमीन, यानी कि आपकी गंगा नदी जा रही है, ये मान लीजिए आपकी गंगा नदी है, इसके नीचे आपकी ये जा रही है, एग्जाम्पल 4 हम मान लेते हैं, ये आपकी है यमुना नदी जो आपके गंगा से मिलती है। तो उसके बीच की जो भूमि हो गई बच्चों, ये वाली जो मैंने इस तरीके से क्रॉस की है, ये क्या कहलाएगा, दोआब कहलाता है। गैरिसन शहर वही था आपका जहाँ पे सैनिक रहते थे, और भीतरी प्रदेश वही था जो किसी बंदरगाह वगैरह को क्या पहुँचाता था, वस्तु वगैरह पहुँचाता था। तो आपके इसके अंतर्गत ये मैप करना, सबसे पहले हम मैप करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम पहले मैप करते हैं।
तो आपकी बुक में मानचित्र नंबर 3 है ये, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान। आपको करना है, आपकी कॉपी में मैप बनाना है, आपकी वर्कशीट में आया हुआ है, तो इसको आप अपनी कॉपी में बनाओगे। तो ये देखो बच्चों, दिल्ली, ये आपका दिल्ली का एरिया। अब देखो यहाँ से किसने, अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। खिलजी ने किस तरीके से भारत के बाकी दक्षिणी क्षेत्रों पे अपना कब्जा किया था, इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। जैसे ये देखो गुजरात पे, और यहाँ चित्तौड़, रणथंभौर, कड़ा, और ये देवगिरी, और यहाँ पे वारंगल, वारंगल का काफ़ी अच्छा युद्ध हुआ था। यहाँ पे होयसल, द्वार समुद्रम, तंजावुर, मदुरै, तो ये सारे के सारे क्षेत्र इसने क्या किए थे, यहाँ पे इसने युद्ध अभियान किया था। किसके लिए, इसको अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए। तो मैप आपको बनाना है, आपकी बुक में अगर चाहो तो बुक में निशान लगा सकते हो। बुक में आपका पेज नंबर 35 है आपकी बुक में। ये हमारे अतीत वाली जो पुस्तक आपको मिली है आपके स्कूल से, उसी का ही मैप है। तो ये आपको कॉपी में बनाना ज़रूरी है, इस वर्कशीट के साथ लगाओगे, लगा के तभी टीचर को भेजोगे, इसके बिना आपकी वर्कशीट कंप्लीट नहीं होगी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका यही है कि दिल्ली सल्तनत से सुदूर 2 गैरिसन शहरों के नाम लिखने हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें। तो इसमें आपका आंसर है बंगाल और सिंध। दिल्ली सल्तनत से दूर 2 शहर थे, वो बंगाल और सिंध थे। तो पहला इसे आप कर लो, नोट कर लो। अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड आपका है किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। तो ये देखना है हमें, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। तो आपका ये रहा उत्तर नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। नोट कर लो। फिर हम चलते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड इसमें आपका है सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा था सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर नंबर 3 आपका, सल्तनत की भीतरी सीमा गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र थे, और तथा सल्तनत की बाहरी सीमा गैरिसन के भीतरी क्षेत्रों के परे क्षेत्र जो दूर स्थित होते थे। ठीक है, आपको ये 3 क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके से नोट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपका इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तो इसको ज़रूर से लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको प्रॉब्लम है। और अगर आपको इसका पूरा कोर्स चाहिए तो मैं वो भी अपलोड करा दूँगी, तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ज़्यादा बच्चों का अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं सारे के सारे वो वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँगी। और बच्चे आप पूरी वीडियोज़ देखा कीजिए, क्योंकि मुझे पता चल जाता है मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करेंगे देन उनको आंसर चाहिए होते हैं, आंसर नोट करते हैं आउट। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक टेक केयर, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।